आप कहाँ से हैं मैडम? हाँ? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? रोहिणी बुद्ध विहार। ऐसा तो नहीं हमने रोक दिया या आप रुकी, गुस्सा हो रही, इतनी गर्मी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप क्या करती? हाउस वाइफ हूँ। तो चांदनी चौक किसी खास खरीदा? शॉपिंग। शादी? हाँ जी। घर में? हाँ जी। तो ये बताइए, ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसा बजट गड़बड़ कर रही है शादी में, ये बताइए। आपके घर में शादी है या रिश्तेदारी में? हाँ, रिलेशन में है, मगर आप ये देखो ना कि अम्मा इधर आओ, इधर आओ, खड़ी हो जाओ। मैं ना कछु जानता। कोई बात नहीं, थोड़ी देर खड़ी तो रहो। अगर महंगाई है भी तो फिर वो जो तनख्वाह है वो भी तो बढ़ रही है ना। आपकी बड़ी है? अच्छा, आप तो हाउस वाइफ बता रहे हैं। मैं, हाँ, हस्बैंड की बड़ी है। अगर महंगाई बढ़ी है अरे वो तो कहाँ इनकम काम भी करते हैं इतना, उनकी बढ़ रही? पुलिस में है। अरे पुलिस वालों का क्या? पुलिस वालों का क्या है, बहुत रात दिन की नौकरी होती है। आपको पता है मेरी शादी के 24 साल हो गए, हमने साथ में कभी एक पूजा नहीं करी है। तो ये भी एक दिक्कत है पुलिस हाँ में, जी, कोई बिल्कुल। ड्यूटी आवर्स नहीं है। कोई नहीं है अभी। जब ये पाकिस्तान वगैरह ये अभी जो लड़ाई आपकी चल रही थी, सारा फोर्स रिजर्व में थी, पता है आपको। 3 दिन तक घर नहीं आए थे वो। तो खाली पुलिस वाले लोग बदनाम करते हैं पुलिस वालों को, लेकिन उनसे, जिनके घर में पुलिस वाले हैं, जिनके घर में जॉब कर रहे हैं, उनसे पूछो कि बच्चे 2-2, 3-3 दिन तक पापा का मुंह नहीं देख पाते हैं। हमें पता है ना कि हमने कभी होली की पूजा, दिवाली की पूजा, कभी करवा चौथ या कभी इस तरह का कोई त्यौहार हमने कभी 24 साल में एक बार भी कभी हमने एक हवन साथ में नहीं कर पाए। ये तो अब देखिए, आपके इस सेंटिमेंट, इस बात का मैं भी साक्षी हूँ, मेरे भी कई पुलिस वाले परिचित हैं। और देखिए, और जब जरूरत होती है, जब कभी बहुत इमरजेंसी होती है, तब भी कहते हैं कि भाई बाप मर जाएगा तो भी छुट्टी नहीं मिलेगी। जो छुट्टी गए उनको भी वापस बुला रहे हैं। देखो दुनिया, एक मिनट रुको, अरे रुको यार, तुम इसमें मत बोलो बीच में, हम इनसे बात करें, तुम अपना काम करो। अरे वो छोड़ो, दूसरी बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि होली, देखिए पुलिस वाले दूसरे को होली खिला लेते, अपने बाद में खेलते, इसी तरह दिवाली, इसी तरह मौके। पुलिस की नौकरी अपने आप में कठिन काम तो है ही। बहरहाल चलिए, लेकिन पुलिस में रहने के अपने कुछ फायदे भी हैं। फायदे क्या है? एक जो गवर्नमेंट जॉब सिर्फ पुलिस की नहीं है, आप हर गवर्नमेंट जॉब के ही तो फायदे हैं। हम सब क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए? आया छोड़िए वो, अब आप तो दिल्ली पुलिस बता ही दी, आपसे हम क्या पूछे। वैसे हम पूछने आए थे रेखा गुप्ता की सरकार और केजरीवाल की सरकार, दिल्ली की महिलाएं क्या सोचती हैं? मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता की सरकार ज़्यादा अच्छी है, केजरीवाल की सरकार से ज़्यादा बढ़िया। मुझे चलिए ठीक है, आप रुकी इस गर्मी में, इसके लिए आपका बहुत शुक्र। थैंक यू। हाँ अम्मा बोलो, क्या बोल? अभी कोई ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है रेखा गुप्ता को। हाँ, ज्यादा टाइम तो होने दो। जैसे केजरीवाल की किरकिरी हुई है, ऐसे रेखा गुप्ता की भी होगी आगे चल के। तुम जाओ यार, यहाँ क्यों तुम बीच में बोल रहे हो? ज्यादा हमारा वो अपनी सक्षम में बात करने में, आप चलो यहाँ से। आपसे जब मैं आप पे माइक लगाऊंगा, आप लगा, दूसरे में बोलना नहीं कतई। अरे तुम बोल, चलो अम्मा तुम बोलो। वैसे ही कुछ लोगों को आदत होती है। देखो, मेरा तो यह कहना है कि हर महिला के खाते में 2500 रुपए जाएंगे। अभी तक हमने तो सुना ही नहीं कि क्या किसी का रजिस्ट्रेशन हो गया या आ गए या किसी महिला को मिल गए। बीच बीच में ही लड़ाई झगड़ा, कभी कुछ होता रहता है। क्या करें, महंगाई इतनी है, रोटी खा ही नहीं सकता गरीब आदमी की परेशानी है, ना बीच के आदमी की परेशानी, ना गरीब तो गरीब है ही, वो सड़क पे काट लेगा। जो बीच का आदमी है उसकी मुश्किल है। बड़े आदमी के पास तो पैसे ही बतेरे हैं, पैसे से काट लेगा, लेकिन जो बीच वर्ग का आदमी है वो किस तरीके से काटेगा बताओ? महंगाई बहुत है। आप कितने साल से दिल्ली में रहती हो? मैं तो 20-30 साल से रहती हूँ, यहीं रहती हूँ, पटली पे ही रहती हूँ। गरीबी रेखा में हूँ, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। यहाँ पे रुमाल बेचती हूँ, पटरी पे रहती हूँ, सबको पूछ लो। और केजरीवाल की सरकार कैसी थी? केजरीवाल की सरकार में इतना मुझे फ़ायदा हुआ कि मैं एक्सीडेंट हो गया था, मैं फ्री जाती थी बस में और फ्री आती थी, फ्री दवाइयाँ मिलती थी। ये फ़ायदा था, वो चल रहा है, अब सिस्टम चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। बताओ,
और सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ अब आप जानो तो आपके साथ जो हो वो तो आप बताएंगे, मेरे को क्या पता। नेता सब एक हैं, ये एक ही उसके चट्टे बट्टे हैं। हाँ, मेरे को पूछो, ये सब सत्ता के लालच में झूठ बोल बोल के जनता को ठगते हैं। तो आप यहाँ रेहड़ी पर रुमाल बेचती हो, लेकिन आप यहाँ पटरी पे बैठ के। तो इतना आपको राजनीति के बारे में जानकारी कैसे? मैं राजनीति थोड़ी कर रही हूँ। अरे इन इतना नेताओं के बारे में जान तो रही हो। नेता सब एक इसलिए है कि वो सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। मरेगी तो जनता, खर्च तो जनता का होगा। क्या इन नेताओं के घर में आग लगेगी? क्यों हंस रहे हो तुम लोग दादी की बात सुन के? हाँ, सही जा रही है ना वो हाँ? ऐसे ही है, जब लेके ले रहे थे ना, कैमरा से ज्यादा उन पे फोकस हो रही थी, वही देख रहे थे हम लोग की दादी को ज्यादा फोकस। माफ करें। हाँ जी, क्या बोल रहे? टीवी पे देखते हैं सर आपको अरे भाई, मेरा तो काम है, आप बताइए। तो मैं तो आज लोगों से जनता की राय लेने आया हूँ। 100 दिन दिल्ली सरकार के हुए, हालांकि 100 दिन बहुत कम है, लेकिन जिस उम्मीद, जिस अपेक्षाओं पर दिल्ली ने बीजेपी को चुना, उसी रास्ते पर आपको लग रहा है चल रही है? चल रही है जी, चल रही है, काम हो रहा है। आप बताइए। बिल्कुल काम हो रहा है सर। अब 10 साल 15 साल का जो काम रुका हुआ था, जो काम नहीं होता, उसमें धीरे धीरे काम करने में लगेगा। आप देखो अतिक्रमण सारा हट रहा है धीरे धीरे रोडों से, लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। तो काम तो होएगा, टाइम लगेगा, लेकिन काम होएगा। चलिए, आप लोगों ने बात की, आपको कुछ बोलना है? जी नहीं। किसी को कुछ बोलना है? समय खत्म हो गया। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। हाँ, अगले एपिसोड में मैं